Assalamu alaikum level 2, how are you? Today we will start our Oxford new countdown 3rd edition, page number 83, 12 May 2020. Today topic is division using time table. यहाँ पे हमने टाइम्स टेबल्स मीन हमने टेबल्स को यूज़ करना है. इफ़ यू नो द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स, वो कह रहे हैं कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स आते हैं डिवीजन बिकम ईजी, तो आपको डिवीजन आसानी से आ जाएगी. डिवीजन बिकम्स ईजी. अब यहाँ पे क्या है 6 मल्टीप्लाई 9 है, तो वहाँ पे आंसर क्या है 54. मतलब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ पे क्या है 54 को जब हम डिवाइड करेंगे 6 से तो आंसर ऑटोमेटिकली 9 आ जाएगा. मतलब यहाँ पे 3 नंबर्स की गेम है, 3 नंबर्स ही अगेन एंड अगेन रिपीट होते हैं. मतलब 6 एंड 9 मल्टीप्लाई इक्वल टू 54. तो 54 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो यही नंबर बचेगा, तो ये यहाँ आ जाएगा. यहाँ पे क्या है 9 मल्टीप्लाई 6, आंसर इज 54. अब हमने क्या करना है डिवाइड 9 से करना है. अब 9 डिवाइड हो गया 54 से, तो क्या बचा 6. तो यही बात जैसे उन्होंने स्टेटमेंट में बताई है कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आता है तो डिवीजन आप इजीली कर लेते हैं. डू दी सम्स देन मल्टीप्लाई टू चेक. वो कह रहे हैं कि इन सम्स को करें और फिर आपने मल्टीप्लाई करके उनको चेक भी करना है. तो हम पार्ट ए से स्टार्ट लेते हैं. जैसा कि उन्होंने पहले डन कर रखा है, 6 6 36 किया है, तो 6 का टेबल हमने 36 तक पढ़ा है, तो 6 टाइम बोला है हमने. तो उस 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 36 आया. अब हम क्या करेंगे 45 डिवाइड बाय 5 है, तो 5 का टेबल पढ़ेंगे. 5 1 is 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45. तो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर क्या आया 9. अब हमने चेक कैसे करना है कि जो हमारा डिवाइज़र था और जो हमारा आंसर क्वेश्चन आया है, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे. 5 मल्टीप्लाई 9, आंसर इज 45. मतलब वही 3 नंबर हमारे रिपीट हुए हैं. जैसे 45 डिवाइड बाय 5 था, आंसर 9 आया. अब 5 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो आंसर 45 आएगा. इसको हम चेक कहते हैं. जो डिवीजन की चेक होती है वो मल्टीप्लिकेशन से होती है. यहाँ पे हमारे पास 24 डिवाइड बाय 4 है, 28 डिवाइड बाय 4 है, तो 4 का टेबल हम पढ़ेंगे. 4 1 is 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6 are 24, 4 7s are 28. तो यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा 7. अब हमने लेवल 2 क्या करना है, बिल्कुल आपको समझ आ रही होगी कि यहाँ 4 और 7 को हम यहाँ लिखेंगे 4. क्या करना है हमने चेक में मल्टीप्लाई, ये याद रखना है 7. जब भी हम डिवीजन को चेक करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं. अब 4 7 जार क्या होगा 28. समझ आई लेवल 2. अब यहाँ पे क्या है 18 डिवाइड बाय 9, तो हम क्या करेंगे 9 का टेबल पढ़ेंगे. 9 1 is 9, 9 2s are 18, तो यहाँ हमारा 2 आएगा. और हमने करना क्या है 9 चेक में मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 9 2s are 18 होता है. इसका मतलब है हमने ये डिवीजन सही किया था और हमारे मल्टीप्लिकेशन में भी आंसर 18 आ गया, तो इसका मतलब है ये ठीक है. इसे पार्ट ई करते हैं. 4 1 is 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16. यहाँ पे 16 था तो 4 फिंगर ओपन हुई हैं. अब यहाँ पे क्या है 4 को 4 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. जैसे हमारा पार्ट ए था 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 4s are 16, क्योंकि यहाँ हमारा डिवाइजर और क्वेश्चन सेम है, तो यहाँ पे आंसर 16 आएगा. इसी तरह आपने बाकी सारे सम्स करने हैं, F से लेकर N तक खुद ही सॉल्व करना है और इसकी रफ रजिस्टर पे प्रैक्टिस भी करनी है. ओके लेवल 2 अल्लाह.